हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ फॉरेन मार्केट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ए ग्लोबल डिसेंट्रलाइज ओवर द काउंटर मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग का बिटकॉइन है, वो क्या है, किसी का कंट्रोल नहीं, कोई भी कंट्री का जो भी गवर्नमेंट होता है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो अपने आप फ्लक्चुएट होता रहता है डिमांड एंड सप्लाई के कारण। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसेंट्रलाइज एंड ओवर द काउंटर मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, दो करेंसी का, जिससे और उसी डिमांड एंड सप्लाई पर क्या होता है, उसका वैल्यू भी फ्लक्चुएट करते रहता है। इसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम लोग फॉरेक्स या एफएक्स और करेंसी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, ये सब रहा डिफिनीशन, ये खुद से रीड कीजिएगा, खुद पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो मार्केट ट्रांसपेरेंसी, जो भी मार्केट होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज एफोर्टलेस टू मॉनिटर द फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, जो भी क्या करेंसी का फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, उसको मॉनिटर करना क्या है, एक तरह से एफोर्टलेस। ठीक है, of different countries in a forex market easily through account tracking and real time portfolio without the involvement of brokers। ठीक है, मार्केट ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन इज डॉलर इज एक्सटेंसिवली ट्रेडेड करेंसी। ठीक है, डॉलर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, मोस्ट डायनेमिक मार्केट। देन आपका हो गया इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डीलर। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डीलर, जो भी बहुत सारे इसमें क्या होता है, ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में ट्रेड करते हैं। उसके बाद ओवर द काउंटर मार्केट, ओवर द काउंटर इन ए डिफरेंट कंट्रीज द फॉरेक्स मार्केट इज हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट इनिशिएटिंग ओवर द काउंटर ट्रेड बाय बैंक्स थ्रू टेलेक्स एंड टेलीफोन। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन क्या होता है ओवर द काउंटर टेलीफोन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, हाई लिक्विडिटी भी क्या होता है, हाई होता है। 24 आवर मार्केट, बाकी सब मार्केट क्या होता है, टाइमिंग होता है इतना देर में। जैसे कि हम लोग का इंडियन स्टॉक मार्केट 3 बजे 3:30 तक बंद हो जाता है, लेकिन 9 बजे से स्टार्ट होता है। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो 24 आवर क्या होता है, चलता रहता है, कोई भी टाइम लिमिट बाउंड नहीं हो वहाँ पे। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शन क्या है, थ्री फंक्शन, मेन थ्री फंक्शन क्या क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, देन आपका क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में क्या है, इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। ट्रांसफर फंक्शन में जो भी हम लोग जो भी परचेजिंग पावर होता है, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज का, वो उसका ट्रांसफर। ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद सेकेंड वन है आपका क्रेडिट फंक्शन, इट प्रोवाइड क्रेडिट टू फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, टू कंडक्ट फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। हेजिंग फंक्शन में क्या होता है, हेजिंग वेन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स इंटर into an agreement to sell and buy goods on some future date at a current prices and exchange rate, it is called hedging। hedging में क्या होता है, एक तरह से रिस्क को अवॉइड, लॉस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से जो भी मेजर लेते हैं उसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये तीन फंक्शन मेन क्या, ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट वन, देन क्रेडिट फंक्शन, देन हेजिंग फंक्शन। अब एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या है, हाई लीवरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई लीवरेज मिलता है। ठीक है, जो भी ट्रेडर होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये एक तरह से जो भी क्या है इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेडिंग ऑप्शन फॉर स्पेकुलेटर, यहाँ पे ट्रेडिंग ऑप्शन होता है स्पेकुलेटर, जो स्पेकुलेट करता है मार्केट में, क्या करता है, एक तरह से प्रॉफिट के लिए आता है, एक जगह खरीदेगा दूसरी जगह बेचेगा। ठीक है, या अभी खरीदा अभी बेचा, ऐसा करके। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज जस्ट लाइक अदर फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, वेयर दे कैन मेक मनी ऑन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन द करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। वी नो दैट फॉरेक्स मार्केट इज 24/7 मार्केट एंड देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सचेंज रेट।
ठीक है। एक्सचेंज अमाउंट का यहाँ पे कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम नहीं किया, एक तरह से फ्लेक्सिबल, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है। हेजिंग रिस्क, इसमें क्या कर सकते हैं, हेजिंग रिस्क बहुत लोग क्या करता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ठीक है। जो भी ट्रेडर होते हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। जो भी करेंसी वैल्यू होता है फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज अभी 80 रुपये का $1 का वैल्यू 80 रुपये है, बाद में क्या हो सकता है $1 का वैल्यू 85 रुपये भी जा सकता है, 100 रुपये भी जा सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं बहुत लोग। ठीक है। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी यहाँ पे वेरी मिनिमम होता है। और विदाउट द ब्रोकर क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल और आपका लास्ट वन ये सब दिया हुआ है, खुद से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लीवरेज रिस्क। ठीक है। जब हाई लीवरेज रहेगा तो क्या होगा, रिस्क ज़्यादा रहेगा। काउंटर पार्टी रिस्क में क्या दिया हुआ है, द फॉरेक्स इज हाईली अनरेगुलेटेड। फॉरेक्स जो एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है, वो क्या हाईली अनरेगुलेटेड है। ठीक है। क्योंकि किसी का भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। फिर आपका हो गया ऑपरेशनल रिस्क, सिंस द फॉरेक्स एक्सचेंज 24 आवर्स मार्केट। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। जैसे कि इंडियन मार्केट है, एक टाइम बाउंड दिया हुआ है या इतना से इतना, तो इजी मैनेज, लेकिन 24 घंटा किसी को मैनेज करना इम्पॉसिबल जैसा है। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क। देन आपका ये हो गया डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करेंसी एक्सचेंज रेट्स। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि करेंसी एक्सचेंज रेट्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन क्या दिया हुआ, इन्फ्लेशन पता ही है, जो इकोनॉमी में क्या होता है, एक तरह से परचेजिंग पावर क्या होता है, सबका कम हो जाता है। जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। वो क्या कराते हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, करेंसी एक्सचेंज वैल्यू अपने आप क्या होगा, डिवैल्यूएट होगा। कम रहेगा अपने आप करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद से रीड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये सच डिफरेंशियल्स इन इन्फ्लेशन आर फाउंडेशन ऑफ वाई डिफरेंट करेंसी है डिफरेंट परचेजिंग पावर है डिफरेंट करेंसी रेट एज सच कंट्री विथ लो इन्फ्लेशन टाइपली है स्ट्रॉन्ग। ये लिखा हुआ है क्या, देखिए, लो इन्फ्लेशन टाइपली है स्ट्रॉन्ग करेंसी कंपेयर टू द दोज हायर इन्फ्लेशन रेट रहेगा, आपका वैल्यू का क्या होगा, करेंसी का जो रेट होगा वो क्या होगा, अपने आप डिवैल्यूएट होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका पास लोअर इन्फ्लेशन रेट रहेगा करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट जैसे क्या होते हैं, जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं कंट्री का, वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करते हैं। ठीक है। बहुत सारे मेथड है, तो इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा। ठीक है। तो हाई रहेगा मतलब क्या, इन्फ्लेशन को हम लोग रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट से जैसा हाई रहेगा लो रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि करेंसी का वैल्यू कैसा रहेगा। देन पब्लिक डेप्ट जैसे कि जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, फंड्स बोरो करती है किससे, पब्लिक से, और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है। ठीक है। और भी क्या हो सकते हैं, कंपनी का जो भी ट्रेड डिफिसिट हो, ये सब से करेंसी वैल्यू खुद फ्लैक्चुएट होता है। ठीक है। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में क्या होगा, सपोज मान लीजिए कंट्री का क्या होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, करेंसी का वैल्यू अपने आप ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, एक तरह से उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगा कंट्री में तो करेंसी का वैल्यू अपने आप डिवैल्यूएट होगा। इकोनॉमिक हेल्थ, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक तरह से देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट होगा और जो भी इंपोर्ट होगा उसी से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिफिसिट डिसाइड करते हैं, डिफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ। ठीक है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरह से स्टेटमेंट है। ठीक है। देन इकोनॉमिक हेल्थ ये सब खुद से रीड कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये रहा आप लोग का फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करेंसी वैल्यू। ठीक है। करेंट अकाउंट डिफिसिट, ये सब बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में ही पढ़ना होता है, करेंट अकाउंट डिफिसिट। ठीक है। कॉन्फिडेंस स्पेकुलेशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये क्या है, ये सब फैक्टर है जो कि क्या करते हैं,
जो करेंसी वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है। फ्लक्चु जो भी करेंसी का वैल्यू का क्या होता है, फ्लक्चुएशन में को कम करने के लिए, ठीक है, वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है। क्या कर सकती है, बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरह से लिमिट लगा देती है कि इतना से ज़्यादा से मतलब करेंसी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इतना से ज़्यादा करेंसी का ट्रेड नहीं होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये रहा फैक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉस एक्सचेंज रेट के बारे में, और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स बचे हुए, ठीक है, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें